नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत कथा को एपिसोड के रूप में। आपका सपोर्ट और स्नेह निरंतर मिलता रहा है, इसलिए समय समय पर अगली कड़ी के वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने में साध्य होता जा रहा है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि द्रौपदी ने सुभद्रा को बड़ी चतुर बताया, क्योंकि उसको द्रौपदी का जितना कष्ट उठाना नहीं पड़ा था। और विवाह के समय में सुभद्रा ने शर्तें लगा के रखी थी अर्जुन की धर्मपत्नी बनने के पहले, और अर्जुन को ये सारी शर्तें माननी भी पड़ी थी। द्रौपदी ने कोई शर्त नहीं रखी थी। यह सब द्रौपदी अपने 5 पुत्रों को पंखा झेलते झेलते सोच रही थी। बड़ा बेटा प्रतिविंध्य चित्त लेटा था। उसने आंखें खोली, फिर बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उठकर बैठ गया और कहने लगा, उफ, कितनी गर्मी है। उसने माँ के हाथ से पंखा लेकर अपने छाती और पेट पर, सर पर पंखा झेलने लगा और माँ को भी हवा करते हुए कहने लगा, माँ, कब से पंखा झेल रही हो? अब सो जाओ, मैं भाइयों पर और तुम पर हवा झेलता रहूँगा। द्रौपदी ने बेटे के हाथ से पंखा लेते हुए कहा, इधर दे, लड़के के हाथ से मैं पंखा कराऊंगी। तुम सब सो जाओ, मैं तुम सब पर पंखा कराऊंगी। बेटे ने माँ को पंखा नहीं दिया। वह माँ पर और भाइयों पर पंखे से हवा करने लगा। पंखे की हवा से माँ को बहुत ठंडक पहुंची। गर्मी कम होती लगी। उसे लगा वह पंखा झेलती है तो केवल हवा आती है, पर पुत्र पंखा झेल रहा है तो ठंडी हवा निकलने लगी। लड़का है, उसका हाथ धनुष बाण पकड़ता है। पंखा तो स्त्री को ही शोभा देता है। बाहें कंधे सुदृढ़ है। मेरे भाइयों ने व्यायाम करके बड़ा किया है। जब यह सब सोच रही थी, बीच में एक बात का ध्यान आया। इसका गठन तो मेरे भाई जैसा है, यानी मामा जैसा। केवल इसी का नहीं। तभी द्रौपदी एक पंक्ति में सोए हुए सभी पर दृष्टि डालती है। तब उसे ध्यान आया कि मुख, आँख, कान आदि में इनके अंदर पांचालों के ही लक्षण हैं। यह ध्यान आने से एक विशेष अपनत्व पैदा हुआ और ध्यान से देखने से ऐसा लगा कि उसके सारे पुत्र अपने नाना से मिलते हैं। बिना माँ की बच्ची सोचकर पिताजी ने अपना सारा प्यार उस पर उंडेल दिया था। बड़े बेटे प्रतिविंद ने कहा, माँ, मामा जी ने एक संदेश भेजा है। आज प्रातः संदेशवाहक आया था। वह मामा का बड़ा विश्वास पात्र है। द्रौपदी ने पूछा, क्या बात है? तुम्हारे नाना तो स्वस्थ है ना? बेटे ने कहा, हाँ, अच्छे हैं। माँ, तुम्हें पता है आजकल दुर्योधन क्या कर रहा है? वह वेद पाठियों और पुरोहितों को कहीं कहीं राजाओं के पास भेजकर एक नया प्रचार आरंभ किया है। वह यह प्रचार कर रहा है कि पांचाल आर्य नहीं है, क्योंकि इनमें एक पत्नी को सारे भाई बांट लेते हैं। यह आर्यतर पद्धति है। द्रुपद राजा ने इसे अपनाना शुरू किया है। पांडवों का तो जन्म, लालन पालन पर्वतीय प्रदेश में हुआ है। अपनी इस अनार्य पद्धति को समस्त आर्यव्रत पर लादने के लिए ससुर और दामादों ने युद्ध शुरू कर दिया है। आप लोग किस पद्धति को अपनाएंगे? आप आर्य हैं या अनार्य? इस प्रकार ये पंडित लोग समस्त राजाओं की राज्य सभाओं में जा जाकर कह रहे हैं। माँ, अल्पभाषी इस पुत्र ने द्रौपदी को इतनी बातें बताई। द्रौपदी बोली, बेटा, दुर्योधन के ऐसा प्रचार करने में कोई आश्चर्य नहीं है। युद्ध के समय झूठ सच बोलकर सहायता प्राप्त करना सामान्य बात है। दुर्योधन तो बीज के बिना ही झूठ की खेती उगा सकता है। इसका सही प्रतिकारात्मक प्रचार हमारे लोगों को करना चाहिए। बेटे ने कहा, माँ, उसके पुरोहित यह भी प्रचार कर रहे हैं कि इसलिए यह धर्म युद्ध हो रहा है। यदि आप हमारी ओर से नहीं लड़ेंगे तो धर्म नष्ट हो जाएगा, आपके पितरों को नरक मिलेगा। माँ, इस तरह उनके पुरोहित लोगों को डरा भी रहे हैं। द्रौपदी ने कहा, बेटा, उनको डराने दो। इसका सच्चा धर्म मुझे पता है। यदि धर्म की ही विजय होती है तो हम जीतेंगे, किंतु अधर्म नहीं जीत सकता।
यह भी मैं नहीं कह सकती। यह बात जाने दो। द्रौपदी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मुझे एक बात बताओ, यह तुम्हें सब कैसा लगता है? बेटे ने कहा, कौन सा माँ? यह कौन सा? यह स्पष्ट रूप से बताने में द्रौपदी को लगा जैसे भीतर से किसी ने पकड़ लिया हो, पर इससे यह बात कहने को 4 महीने से वह छटपटा रही थी। अब यह बात उठी तो पूछ डालने का निश्चय कर द्रौपदी बोली, वही तुम्हारे नाना का 5 आदमियों से मेरा विवाह कराना? बेटे ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह माँ पर और सोते हुए भाइयों पर जोर जोर से पंखा झेलने लगा। उतने में ज्योतिषमती वहां आई, पानी से भरा घड़ा लाकर रखा और लकड़ी के पात्र से भर भर कर खस पर पानी छिड़कने लगी। द्रौपदी बेटे के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी। द्रौपदी ने सोचा, इस बात का उत्तर देने में इतनी देर चाहिए अथवा उत्तर देने में इसे कोई मानसिक कठिनाई महसूस हो रही है? फिर द्रौपदी ने पूछा, तुम्हें कैसा लगता है बेटा? बेटे ने कहा, माँ, हम नाना के घर में थे तब वहाँ की प्रजा हमें कितना प्यार करती थी। पता है आर्यतर हमें इतने प्रेम से क्यों देखते थे? यह सब मेरी समझ में आया। माँ, अपनी पद्धति पर चलने वाले राजा को प्रजा सदा बहुत प्यार करती है। वह हमारे आर्य संबंधी भी कभी व्यंग से बात नहीं करते थे। जो भी हो, राजभवन में उस पद्धति को अपना लिया था। पर माँ, यहाँ आने के 4 महीने से मैं देख रहा हूँ, सारी प्रजा हमें एक अजीब ढंग से देखती है। उनको ऐसा लगता है कि हम यहाँ की जनता के सहज सहोदर और राजकुमार है ही नहीं। एक दिन श्रुतसेन के रथ की धुरी टूट गई थी। उसे ठीक करने के लिए बड़ाई आया था। वह उससे पूछ रहा था, राजकुमार, तुम सब भाई पांचों को पिता कहते हो अथवा केवल बड़े धर्मराज को? दूसरों से क्या चाचा कहते हो? तब श्रुतसेन कहा था, हम सबको पिताजी ही कहते हैं। वह आगे यह भी पूछ रहा था कि सबके साथ पिता कहने की भावना तुम में अपने आप पैदा हुई अथवा? इतने में मुझे देखकर उसने जबान काट ली और अपने काम में लग गया। पर नाना के घर में यह तब ऐसी बातें वहाँ कोई नहीं पूछता था। अब इस कहानी को करते यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।